भारत के एक्स प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। मनमोहन सिंह ने अपनी जिंदगी में भारत के लिए बहुत कुछ किया है। ये भारत के उन चुनिंदा पॉलिटिशियंस में से एक हैं जिन्होंने अपनी साफ छवि की वजह से विरोधियों के बीच भी काफी रेस्पेक्ट कमाई। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनमोहन सिंह के लाइफस्टाइल के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। और कमेंट बॉक्स में मनमोहन जैसे प्रधानमंत्री के लिए एक रेस्ट इन पीस लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। बायोग्राफी। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के चकवाल डिस्ट्रिक्ट के गेह नाम के गांव में हुआ था, जो कि इस समय पाकिस्तान का पार्ट है। एज रिलेटेड इश्यूज की वजह से 27 दिसंबर 2024 को 92 इयर्स की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मनमोहन सिंह बचपन से ही तेज दिमाग के थे और उनका पढ़ने में भी काफी मन लगता था। इसी वजह से वो अपनी क्लास में टॉपर हुआ करते थे। आजादी की जंग में उनकी फैमिली अमृतसर आकर शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने अमृतसर के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर उन्होंने होशियारपुर में मौजूद पंजाब यूनिवर्सिटी को अटेंड किया, जहां से अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे यूके चले गए, जहां उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से फिलोसॉफी में पीएचडी की। यूके से इकोनॉमिक्स की डिग्री लेने के बाद मनमोहन सिंह इंडिया आ गए और यहां आकर इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और पेशे से ये एक टीचर भी बने और प्राइम मिनिस्टर भी। कैरियर। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके कैरियर के बारे में। मनमोहन सिंह जब इकोनॉमिक्स की डिग्री लेकर भारत आए तो इन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के लेक्चरर के रूप में अपॉइंट किया गया और यहाँ इन्होंने सीनियर लेक्चरर के रूप में 3 साल तक काम किया। इसके बाद इन्होंने 1963 में उसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया और यहाँ 2 साल प्रोफेसर के रूप में काम करने के बाद मनमोहन सिंह ने यूनाइटेड नेशंस के एक डिवीजन के लिए काम करने का मन बनाया। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करने का काम करती थी और इसमें काम करने के लिए मनमोहन सिंह को भारत से दूर जाना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस के लिए 3 साल काम करने के बाद मनमोहन सिंह भारत वापस आ गए और यहाँ इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया। इसके बाद साल 1972 में इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया गया और कुछ ही समय में उनके टैलेंट और प्रदर्शन के दम पर उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके कुछ ही सालों बाद साल 1982 में इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया गया। करीब 2.5 साल आरबीआई में गवर्नर के रूप में काम करने के बाद साल 1985 में उन्हें प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन बनाया गया, जहां इन्होंने 1987 तक काम किया। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर बने तब मनमोहन सिंह को इकोनॉमिक अफेयर्स में प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बनाया गया और ऐसे मनमोहन सिंह पॉलिटिक्स में एंटर हुए और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को अपनी टीम में शामिल कर लिया और इन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी। लेकिन अपनी इन सर्विसेज के बीच मनमोहन सिंह काफी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा भी बने, जैसे कि स्कैम 1992। इस स्कैम पर एक वेब सीरीज भी बनाई गई थी, लेकिन मनमोहन सिंह की वजह से भारत की इकोनॉमी काफी स्टेबल हो गई थी। 1999 में उन्होंने साउथ दिल्ली की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन भी लड़ा, पर वो अपनी सीट नहीं बचा सके। साल 2004 में लोकसभा इलेक्शंस के लिए मनमोहन सिंह को कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार के रूप में अपॉइंट किया गया। भले ही मनमोहन सिंह कोई लोकसभा सीट ना जीत सके हों, लेकिन जनता पर उनका शुरू से ही काफी अच्छा इंप्रेशन रहा है और इसी वजह से 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस को जनता का भरपूर सपोर्ट मिला और 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया और मनमोहन सिंह की राजनीति में सबसे पहले हेल्थ सेक्टर पे काम करना शुरू हुआ और अप्रैल 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसका पर्पस रूरल एरियाज की हेल्थ नीड को फुलफिल करना था और मनमोहन सिंह को इस प्रोजेक्ट की वजह से ग्लोबल लेवल पर प्रेज किया गया। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने एजुकेशन पर भी खूब फोकस किया। इसके बाद 2006 में मनमोहन सिंह वाली सरकार एम्स, आईआईटी और आईएएम के 27% सीट्स को रिजर्व करने के लिए प्रपोजल को इम्प्लीमेंट किया और इसके अलावा देश के कई शहरों में आईआईटी का भी निर्माण किया गया।
और इसी साल इन्होंने मनरेगा की भी शुरुआत की। ये एक ऐसा एक्ट आया जिसने सरकार और जनता के रिश्ते को बदला और इसका पर्पस था कि सरकार गांव के आसपास ही लोगों को रोजगार दिलाएगी। इसके बाद 2009 में उनकी मिनिस्ट्री ने राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा 28 जनवरी 2009 को इंडियन सिटीजन्स के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी लॉन्च किया गया। उसके बाद 2013 को इनकी गवर्नमेंट ने राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिजल्टमेंट एंड रीसेटलमेंट एक्ट को लॉन्च किया। और अगले साल 2014 में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की जीत हुई और मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर की सीट छोड़नी पड़ी। अवार्ड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। मनमोहन सिंह को पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है और सऊदी अरब के द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ किंग का अवार्ड भी दिया गया है और जापान की ओर से इन्हें ऑर्डर ऑफ द पोलोनिया अवार्ड भी मिला है। और इन अवार्ड्स के अलावा इन पर एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और साथ ही इन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। फैमिली, चलिए अब आपको मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। इनके पिता का नाम है गुरमुख सिंह और इनकी माँ का नाम है अमृत कौर। मनमोहन सिंह के 8 बहन भाई हैं जिनके नाम है सुरजीत सिंह कोहली, ज्ञान कौर, प्रीतम कौर, सुरेंद्र सिंह कोहली, गोविंद कौर, नरेंद्र कौर, दिलजीत सिंह कोहली और निर्माण कौर। मनमोहन सिंह की वाइफ का नाम है गुरशरण कोहली और इनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं जिनके नाम है उपेंद्र सिंह, दामन सिंह और अमृत सिंह। इनकी फैमिली फोटोज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकम एंड नेटवर्थ, चलिए अब बात कर लेते हैं मनमोहन सिंह की इनकम और नेटवर्थ के बारे में। मनमोहन सिंह ने जब फॉरेन मिनिस्ट्री ज्वाइन की थी तब इनकी पर मंथ सैलरी थी 50,000 रुपए और जब वे प्राइम मिनिस्टर बने तब इन्हें पर मंथ 1.5 लाख सैलरी मिलती थी और इन्होंने कई सारी इन्वेस्टमेंट्स भी की थी जिनसे इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती थी और 2024 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ थी 10 करोड़ रुपए। हाउस, चलिए अब आपको इनका घर दिखाते हैं। मनमोहन सिंह का फैमिली हाउस न्यू दिल्ली में है। मनमोहन सिंह का घर किसी लग्जूरियस महल से कम नहीं है। यहाँ पर 20 से भी ज्यादा लग्जरी बेडरूम्स, मीटिंग रूम, स्टडी रूम, जिम, गार्डन, सर्वेंट क्वार्टर जैसी सुख सुविधाएं हैं। इनके घर की कुछ झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार कलेक्शन, अंत में बात करते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में। मनमोहन सिंह को कार्स में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बस 2 ही कार्स खरीदी थी जो थी मारुति सुजुकी 800 जिसकी प्राइस है 3 लाख रुपए और इसके अलावा इनके पास एक BMW 7 सीरीज थी जिसकी प्राइस है 1 करोड़ 81 लाख रुपीस। तो दोस्तों, ये थी भारत के वन ऑफ द ऑनेस्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लाइफ स्टोरी। कमेंट बॉक्स में ऐसे प्रधानमंत्री के लिए बेस्ट विशेस लिखना मत भूलिएगा और साथ ही इनके सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ऐसी जानकारी वाली वीडियो भी शेयर करें।